गुड इवनिंग प्रेज़र। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि हम में से कई भाई बहन जो है कई प्रकार के संघर्षों से होकर वे गुजरते हैं और गुजर रहे हैं। चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो आप जहाँ जॉब करते हो, चाहे वो ज़िंदगी के अनेक क्षेत्रों में, चाहे वो आप जो कुछ भी करते हो, आप जो है अनेक संघर्षों से होकर गुजर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, आज रात की प्रार्थना में चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, आप कैसी भी कठिन परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, ज़िंदगी के अनेक क्षेत्रों में, कई और जगहों में जो है आप फंसे हुए हैं और उस संघर्षों से होकर गुजर रहे हैं। आज का जो सब्जेक्ट है, संघर्षों के मध्य में दृढ़ खड़े रहना। उन कठिन परिस्थितियों में और उन संघर्षों के बीच में आप कैसा खड़े रहते हैं, मैं आपको एक छोटा सा गवाही बताना चाहती हूँ। गवाही जो है मेरी छोटी बहन की है। अभी जो है 10 फरवरी को उनकी बहन का डेथ हो गया गाइस। चारों ओर से परिस्थितियाँ हैं उनके साथ में। बच्चे हॉस्टल से जाएंगे बोलते हैं और उनके माता पिता भी जो है बहुत ज़्यादा परेशान है कि अचानक से उनकी बहन कैसे हो गया करके। और जहाँ हॉस्टल वार्डन में उनके जो ससुराल वाले परिवार वाले बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ में है, रो रहे हैं। इन लोगों के बीच में जो है मेरी बहन जो है बड़े आनंद के साथ में वो सबसे मिल रही है और उनको समझा रही है गाइस। वो इतनी छोटी है और मैं सचमुच जो आंखों से मैं देखी वही चीज़ को मैं बताना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन सही कहता है, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, वैसे चीज़ को आप सुनोगे और देखोगे। मैं जो अपनी बहन को देखती हूँ ना, मुझे बहुत हिम्मत आता है कि परमेश्वर ही ये सब कर रहे हैं कि इतनी कठिन परिस्थितियों में वो खुद टूटी होगी, उसके अंदर में दिल रोता होगा, फिर भी वो आंसुओं को छुपा के वे जो है सबको संभाल रही है गाइस। हो सकता है वो रात को रोती होंगी परमेश्वर के सामने, सबके सामने वो नहीं रो रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि एक दिन मैंने जब उनसे पूछा कि बेटा तू नहीं रोती, उसने कहा जब सब कोई सो जाते हैं तो मैं अपने बंद रूम में जाती हूँ और मैडम को याद करके रोती हूँ गाइस। इन कठिन परिस्थितियों में भी वो सबके सामने बहुत अच्छे से रहते हैं और अकेले में याद करके रोते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो मैं बता दूं, संघर्षों के मध्य में भी आपको दृढ़ खड़े रहना है। फिर भी वो सवेरे जब उठती है तो बड़े सम्मान के साथ में और बड़े जोश के साथ में जो है वो उठती है और सारे कार्यों को करती है और सबको संभालती है। मैं कहना चाहती हूँ कि आपको किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बहन ने कहा जब मन करता है तो मैं प्रभु के सामने रोती हूँ और परमेश्वर को सब कुछ बताती हूँ कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है आप संभाल लीजिए। क्या आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं? आप इस गवाही को सुन के कर सकते हैं। आइए मेरे साथ में निकाल लीजिए। क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही खूबसूरत वचन है कि किसी के 6 का 13 पद में जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र धारण करो जिससे तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आमीन। गाइस, हम यहाँ पर देखते हैं कि वाकई में जब बुरा समय चलता है तब जो है केवल प्रार्थना ही काम आता है। मैं बार बार मेरी बहन का एग्जाम्पल बताती हूँ क्योंकि अभी उनके साथ यही चल रहा है। इन कठिन परिस्थितियों में भी एक माँ का चला ही जाना, चाहे वो जन्म देने वाले ही माँ नहीं होते गाइस, हम जहाँ रहते हैं जो हमको शिक्षा देते हैं वो माँ से भी बढ़कर होते हैं। आज उनकी हॉस्टल वार्डन मैम जो है चली गई, लेकिन उनकी जो जिम्मेदारी है वो छोटी सी बेटी निभा रही है। वो क्यों निभा रही है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र को धारण कर लिया। मैं डेली मेरी बहन को बताती हूँ, बेटा टूट के प्रार्थना कर, वचन को बहुत पढ़ बेटा, वही आपका बल है, वही आपका ताकत है, वही आपका हिम्मत है। और वो वैसे ही कर रही है गाइस। वो सभी बच्चे कहते हैं कि अगर मीना दीदी चले जाएंगे तो हम चले जाएंगे। मैंने कहा बेटा परमेश्वर के लिए मैं तेरे को भी बलिदान कर देती हूँ, जा तुम लोगों के लिए जी, जो परेशान में है, तकलीफ में है, उन लोगों के लिए जी बेटा जी, परमेश्वर तेरे को मौका दे रहे हैं। ऐसा मैंने कहा। ये सेवा है, बहुत बड़ा सेवा है गाइस। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं कि इसलिए परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करो। मीन से आपको परमेश्वर के वचनों में बढ़ते जाना है, आपको प्रार्थना करना है, संगति करना है। यदि आप जॉब करने वाले हैं तो आप अपने टाइम को बांध लीजिए, परमेश्वर के साथ में आपको टाइम बिताना है जिससे कि आप बुरे दिन का सामना कर सको। जैसे कि मेरी बहन अभी उनके साथ बुरा चल रहा है फिर भी वो सामना कर रही है। वो हर वक्त मुझे कॉल करती है और तुरंत प्रेयर रिक्वेस्ट देती है और मैं भी उनको जो है हिम्मत देती हूँ, बेटा हमको और भी वचन में आगे बढ़ना है, और भी वचन में आगे बढ़ना है और सामर्थ को मांगना है, तब जो परमेश्वर आपको
में सहायता करेंगे, तब परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे। जब बुरे दिन आए तब तुम अपनी जमीन पर खड़े रह सको और अपनी जमीन पर खड़े रहने लायक हो सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। जब आप परमेश्वर के साथ में चलेंगे तो चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, उस परिस्थितियों में जो है आप चलने की सामर्थ्य को रखते हैं। सो गाइस, मैं आशा करती हूँ कि आप सबने इस वचन को सुनकर बहुत अधिक आशीष को पाएंगे। सबके लिए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह। वाकई में बहुत ही खूबसूरत वचन से आपने बातचीत किया प्रभु। इस समय जितने लोग प्रेयर लाइफ से दूर हो गए प्रभु ने वापस लाई है। सचमुच कई लोग चर्च जाते हैं पिता, और फिर भी वो सब कामों में लिप्त होते हैं पिता। आपके साथ चलने के लिए सहायता करिए, आपकी आज्ञा के अनुसार चलने के लिए उन लोगों की सहायता करिए। इस समय कई लोग सतावा से होकर जा रहे प्रभु, उनकी सहायता करिए। इस समय कई लोग कई प्रकार की बीमारियों से परेशान है पिता। इस समय देश विदेश दुनिया के छोर से जितने लोग मुझे देख रहे हैं पिता, मैं आशा करती भी आशीषित हो रहे हैं। इस समय छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग बीमार है पिता, एक बीमारी से आप चंगा कीजिए। इस समय कोई आइसोलेटर में रखा गया पवित्र आत्मा, आप उनकी सहायता करिए। इस समय कोई कई प्रकार की प्रॉब्लमों से होकर गुजर रहा है, कोई पाप में लिप्त है पिता, उस चीज़ से निकल नहीं पा रहा, आप निकालिए। कोई कई प्रकार की प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं पिता, ओ माता पिता के बीच में, भाई बहनों के बीच में, सबके बीच में कुछ भी रिश्ता ठीक नहीं तो ठीक करिए। इस वक्त पिता किसी का इंटरव्यू है तो अच्छा इंटरव्यू जाने के लिए सहायता करिए। इस समय पिता कोई अपना प्रेयर लाइफ को बनाना चाहते तो अच्छा प्रेयर लाइफ बनाकर आप उनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सहायता करिए। इस वक्त पिता आपके दास लोग जहाँ कैसे करके जाते आने जाने में सहायता मदद करिए। इस वक्त पिता मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके। सारी बातों में हम आपको देते यीशु के नाम से विनती को मांगते, ऐसे सुनिए कबूल करिए। हाँ।